Good morning, my dear friends. Welcome back to my channel. My name is Ramtiraj Chaurasia. I am from यूपी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो आज मैं बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे यूपीएससी की जो वैकेंसी आती है उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एसएससी में देख लीजिए आप, एसएससी का कोई पेपर आप उठा के देख लीजिए, वहां से भी कितने क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी से आते हैं, टेट से आते हैं, टेट सुपर टेट, आजकल टेट और सुपर टेट होने वाला है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपी लेवल की आल सारी वैकेंसीज में देख लीजिए आप उठा के, बैंकिंग में देख लीजिए, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो उसी के देखते हुए आज मैं अपना एक छोटा सा डेमो क्लास आपको दे रहा हूं। और अगर अभी तक आप चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए जल्द से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएं और हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लाइव देख सकें। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फिर आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी जो होता क्या है, सौर मंडल का ये एक ग्रह है। ज्योग्राफी जो है ये सौर मंडल का एक ग्रह है। यह दूरी के आधार पर दूरी के आधार पर सूर्य से ये तीसरे नंबर पे आता है। ये तीसरे नंबर का ग्रह है। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। और ये हो गया पृथ्वी के बारे में। तो ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड है एक। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। देखते हैं पृथ्वी का वर्णन। अब हम करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। तो देखते हैं पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो देखते हैं कैसे। ये हो गया हमारा एक मंडल, ये हमारा हो गया सौर मंडल, यही है हमारा ज्योमंडल। हमारी जो पृथ्वी है वो 71% जल से ढकी हुई है और 29% स्थल से, मतलब जमीन से घिरी हुई है। टोटल हमारा 100% हो गया, जो कि है जलमंडल जो है हाइड्रोस्फीयर वो 71% है और जो हमारा लिथोस्फीयर स्थल मंडल है वो 29% है। और उसी के बीच में हमारा ये है ये जियोमंडल, बायोस्फीयर, और इसमें वायुमंडल भी आता है इसी सब में। ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। आइए देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो किस महाद्वीप में आता है। वैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक एशिया है, एक अफ्रीका है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है, अफ्रीका है। तो उसी में से एक अपना एक एशिया, जो हमारा भारत है वो एशिया में आता है। तो एशिया जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे टॉप लेवल पे, सबसे पहले नंबर पे आता है। अब 7 महाद्वीप में एशिया हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है, तो हम एशिया में लेते हैं। इंडिया जो है वो एशिया में है। तो देख लेते हैं एशिया में कितने मेंबर हैं। तो टोटल एशिया में 8 मेंबर हैं, जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है। इसका सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से वो 8 देश हैं, जिसमें हमारा एक भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान है और मालदीव है। ये हमारे 8 देश हो गए जो एशिया में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले भारत है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली हो गया। अफगानिस्तान की राजधानी, जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो।
और उसके बाद भूटान की राजधानी हमारी हो जाएगी थिम्पू, और मालदीव की माले। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट, ये हमारे 7 एशिया के मेंबर्स हो गए, 7 देश हो गए। देखते हैं पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार की है। ये हमारी बताया गया पृथ्वी एकदम गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि अगर गोल होती तो हमारा जो पानी इस पे रहता है, कहीं कहीं पे देखते हैं जो समुद्र हैं और नदियां हैं, वो सब कुछ इस प्रकार का है, तो इसमें पानी रहता है, तभी तो हमारा ये समुद्र की गहराई ये है। लेकिन इसको एक मानक दे दिया गया कि पृथ्वी हमारी चारों तरफ से गोल है, सबको एक बराबर कर दिया गया। कहीं पे देखिए, कहीं पे उभरा हुआ है, कहीं पे पहाड़ है, तो इसको सब एक कर दिया गया है। तो इसी को यहाँ पे मान लिया गया है कि कुछ पृथ्वी इस प्रकार की है, पृथ्वी हमारी गोल है, कुछ इस प्रकार की। पृथ्वी को हमारे इसे 2 भागों में बांट देते हैं। ये हमारी में ग्रीनविच रेखा है जो लंदन से होके गुजरती है, लंदन के एक शहर से होके गुजरती है, और ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया जो 90 डिग्री ये वेस्ट है और 90 डिग्री के ईस्ट है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। अब इसी से होते हुए ये हमारे सारे अक्षांश हैं, ये जो हम खींच रहे हैं 90 डिग्री के नीचे इधर 180 इधर अक्षांश होते हैं, 180 ऊपर अक्षांश होते हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं अक्षांश। ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये अक्षांश रेखा। अब इसी में आप नाम सुनेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये हमारा 90 डिग्री पे ये हो गया, और हमारा जो कर्क रेखा होता है वो 23 डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा होता है, और मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री पे नीचे होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 23.5 डिग्री पे ये हमारा मकर रेखा होता है। ये अक्षांश में भी। उसके बाद देशांतर होता है, देशांतर भी 180 इधर 180 इधर और 180, ये हमारा देशांतर रेखाएं होंगे। कुछ इस पृथ्वी को 2 भागों में ये एक गोला टाइप का बना रही हैं, तो ये हमारे अक्षांश हो गए। सॉरी, ये देशांतर रेखाएं हो गई। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अक्षांश रेखा की जो संख्या होती है कितनी होती है। ये मेरी मेन रेखा हो गई अक्षांश की, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो 90 डिग्री पे 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को। तो अक्षांशों की संख्या देखते हैं, टोटल 181 होती है अक्षांश। जो ये 90 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर, ये इधर हमारे ऐसे ऐसे 90 रेखाएं हैं, 90 रेखाएं ऐसे खींची गई हैं टोटल ऐसे, और इसके भूमध्य रेखा के नीचे से में से ये ऐसे 90 रेखाएं खींची गई हैं। तो 90 ये और 90 ये 180 हो गया, और प्लस एक 20 का, वो मिला के टोटल 81 हो गया, 181। 90 प्लस 90 कुछ इस तरीके का भी लिख सकते हैं। और जो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो हमारी 360 है, वो 360 है। एक मेन हो गई ये हमारी जो क्या कहते हैं, ये ग्रीनविच रेखा जो बीच वाली है, और इसके इधर जो पृथ्वी को 2 भागों में ये ऐसे गोला बना रही है, ये 180 इधर और 180 इधर ऐसे ऐसे रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी। आइए हम देखते हैं कि हमारा कुछ, ये हमारा हो गया ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा हो गया पूर्व साइड, ये हमारा उत्तर साइड। तो हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो हमारा पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी और हमारा इस गोलार्ध में स्थित है इंडिया, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत से ही कर्क रेखा होके गुजरती है, भारत से होते हुए जो ये 23.5 डिग्री का बना रहा है कर्क रेखा, ये भारत से होते हुए बीच से ही गुजरती है।
भारत के वो 8 राज्यों से होते हुए वो कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती है। तो हम देख लेते हैं जो कर्क रेखा हमारा जो है वो भारत से कहाँ से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो इनसे 8 प्रदेश हो गए, डिस्ट्रिक्ट सॉरी 8 प्रदेश हो गए जिनसे ये कर्क रेखा होते हुए भारत से गुजरती है। ये हमारा 90 डिग्री पे हो गया। ये हमारा एक एक डिग्री पे ऐसे ये हमारा जो अक्षांश है वो खींचा जाता है एक डिग्री पे। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री अगर देखा जाए तो 1 डिग्री का मतलब अगर घूमती है तो 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 आवर। कुछ हमारा सूर्य इस तरीके का रहता है, सूर्य हमारा फिक्स है, सूर्य देवता जो फिक्स है, सन इज फिक्स। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक चक्कर। तो कुछ इस तरीके से घूमती रहती है एंटी क्लॉकवाइज में। पृथ्वी हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। आइए हम देखते हैं भारत से सीमा बनाने वाले राज्य, कुछ जो हमारे भारत के जो सटे हुए जो राज्य हैं, जो क्या कहते हैं देश हैं, उनसे कौन कौन से हमारे प्रदेश जो हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं या बनाते हैं। तो पहला देख लेते हैं, सबसे ऊपर हमारा अफगानिस्तान है। तो वो केवल एक राज्य से हमारे सटा हुआ है जो है जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान जो है वो एक राज्य से केवल सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर से। दूसरा देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो हमारे 4 राज्यों से सटा हुआ है। पहला देख लेते हैं जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिए हैं तो इंग्लिश में लिख दिए हैं। तो तीसरा हमारा हो गया राजस्थान, चौथा हो गया गुजरात। ये हमारा पाकिस्तान से 4 राज्य हैं जो साझा करते हैं। फिर आते हैं चाइना। चाइना के जो हैं वो 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे 5 राज्यों से अपना बॉर्डर जो है वो साझा करते हैं। जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर ऐसे हो गया नेपाल। नेपाल से हमारे भी 5 राज्य साझा करते हैं अपने बॉर्डर। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। वैसे है भूटान। भूटान से हमारे 4 राज्य हुए, एक हो गया सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर आइए देख लेते हैं म्यांमार। म्यांमार से की राजधानी रंगून। एक गाना बना था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है। तो ऐसे देखते हैं कि यहाँ से हमारे ये 4 राज्य हैं जो साझा करते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गया मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, 4 राज्य हो गए। फिर आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश भी हमारा जो है वो 5 राज्यों से, हमारे भारत के 5 राज्यों से होते हुए अपना सीमा साझा करता है। पहला हो गया आसाम, फिर हो गया मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये हमारे 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश से अपना साझा करते हैं, अपना बॉर्डर साझा करते हैं। हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो इतना किलोमीटर के बराबर 32,87,000 किलोमीटर के बराबर है। तो हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,787 किलोमीटर, 87,000 किलोमीटर। और भी ऐसे सारे बहुत सारे जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी से कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस पर हम आपको पढ़ाएंगे। और हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। ये हमारा पहला क्लास था, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको थोड़ा छोटा बना रहे हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और घर बैठे ही पढ़ाई का आनंद लीजिए और घर बैठ के पढ़िए, फ्री फायर ना खेलिए। वो ये वीडियो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ यहाँ लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।